आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, टाटा डिजिटल का नया सीईओ और एमडी किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, नवीन ताहिलियानी। अभी हाल ही में नवीन ताहिलियानी को टाटा डिजिटल का नया सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है। ये हैं नवीन ताहिलियानी, जिन्हें टाटा डिजिटल का नया सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है। इसके रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स को देखते हैं। टाटा डिजिटल ने टाटा समूह की ई कॉमर्स इकाई के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ और प्रबंध निदेशक एमडी यानी सीईओ और एमडी के रूप में नवीन ताहिलियानी की नियुक्ति की घोषणा की है। नवीन ताहिलियानी, जो वर्तमान में टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस में सीईओ और एमडी का पद संभाल रहे हैं, इन्होंने प्रतीक पाल का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्रसिद्ध गणित शिक्षक को यूएई का गोल्डन वीजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आनंद कुमार। अभी हाल ही में सुपर 30 के संस्थापक और प्रसिद्ध गणित शिक्षक आनंद कुमार ने मंगलवार 6 फरवरी को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, क्योंकि उन्हें संयुक्त अरब अमीरात यूएई सरकार द्वारा प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा पुरस्कार प्रदान किया गया। ऐसी पहली बार हुआ है जब किसी शिक्षक को यह पुरस्कार दिया जा रहा है, क्योंकि यूएई का गोल्डन वीजा पुरस्कार इससे पहले परंपरागत रूप से बॉलीवुड सितारों को और खेल आइकन्स को दिया जाता था। तो ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी शिक्षक को यूएई का गोल्डन वीजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये हैं सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार, जिन्हें यूएई का गोल्डन वीजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समान नागरिक संहिता यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर उत्तराखंड। अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला ये पहला भारतीय राज्य बन गया है। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि अभी हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा विधेयक पेश किया गया था, जो कि उसके सदन से पास हो गया है। पास होने के बाद उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता लागू किया है। समान नागरिक संहिता क्या होता है? समान नागरिक संहिता के अंतर्गत ऐसा कानून है जिसमें वो चाहे किसी भी लोग के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म जाति से संबंध रखते हों, उनके लिए समान कानून का प्रावधान किया जाएगा। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स को देखते हैं। तो समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। यूसीसी का लक्ष्य सभी नागरिकों के लिए, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, विवाह, तलाक, विरासत आदि जैसी व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों को मानकीकृत करना होता है। अब उत्तराखंड ने यूसीसी को लागू किया है, तो उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। ये है उत्तराखंड का मैप। उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश के रूप में रितु पहाड़ी को नियुक्त किया गया था। उत्तराखंड के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, जिसमें जिलों की संख्या 13 है, और उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुआ था। उत्तर प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड विधानसभा की सीटें 70 है, लोकसभा की 5 सीटें और राज्यसभा की 3 सीटें यहाँ से आते हैं। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वर्तमान राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी इसी राज्य में स्थित है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी। अभी हाल ही में भारत सरकार ने भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न 2024 से इन सभी व्यक्तियों को सम्मानित करने की घोषणा किया गया है। तो लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एम.एस. स्वामीनाथन, इन सभी व्यक्तियों को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है। लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख नेता थे जिन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार वर्ष 2024 में दिया जाएगा। पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एम.एस. स्वामीनाथन के बारे में जानते हैं। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न 3 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा। यह सम्मान उनके योगदान के लिए निर्धारित किया गया है जिनके प्रयासों ने देश की प्रगति को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन के साथ भारत की प्रगति के लिए उनके अद्वितीय समर्पण को स्वीकार करते हुए इस प्रतिष्ठित सम्मान के प्राप्तकर्ता हैं। पीवी नरसिम्हा राव, जिन्हें अक्सर आधुनिक भारत के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है, उन्होंने 1990 के दशक की शुरुआत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसान संकट को कम करने, कृषि उत्पादकता में सुधार लाने और फसलों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पीवी नरसिम्हा राव पहले भारत की कृषि नीतियों पर एक अस्थायी छाप छोड़ी है। कृषि परिदृश्य में सुधार के उनके प्रयास देश भर के लाखों किसानों को प्रभावित करते हैं। चौधरी चरण सिंह की पहल ने भारत की कृषि नीतियों पर एक अस्थायी छाप छोड़ी है। कृषि परिदृश्य में चौधरी चरण सिंह सुधार के उनके प्रयास देश भर के लाखों किसानों को प्रभावित करते हुए, जिससे वे ग्रामीण आबादी के बीच एक लोकप्रिय नेता बनकर उभरे थे। और उन्हीं के उपलक्ष्य में भारतीय किसान दिवस भी मनाया जाता है, चौधरी चरण सिंह के उपलक्ष्य में। इसे आपको याद रखना है। और अब बात करते हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। वो हैं भारत की कृषि क्रांति में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, जिसे हरित क्रांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो एम.एस. स्वामीनाथन का योगदान अविस्मरणीय है, जिन्हें हरित क्रांति के वास्तुकार के रूप में एम.एस. स्वामीनाथन के वैज्ञानिक कौशल और फसल सुधार के अनुभव दृष्टिकोण ने खाद्य उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जिससे अकाल का खतरा कम हो गया और लाखों लोगों के खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई। तो इन्हें इन 3 प्रतिष्ठित व्यक्तियों, साथ ही साथ भारतीय राजनीति के दिग्गज अटल लाल कृष्ण आडवाणी और पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह, एम.एस. स्वामीनाथन, इन 4 लोगों को वर्ष 2024 में भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, LIC म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट ने किसे अपना प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में LIC के म्यूचुअल फंड के मैनेजमेंट ने MD और CEO नियुक्त किया है रवि कुमार झा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ये हैं रवि कुमार झा, जिन्होंने हाल ही में LIC म्यूचुअल फंड के MD और CEO के रूप में पदभार अधिग्रहण किया है। तो अभी रवि कुमार झा को LIC म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट ने अपना प्रबंध निदेशक बनाया है। इसे आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए क्विनलिंग स्टेशन का अनावरण किया है? ऑप्शन में है चीन, साउथ कोरिया, सिंगापुर, फिलीपींस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए चीन। अभी हाल ही में चीन ने अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए क्विनलिंग स्टेशन का अनावरण किया है। तो चीन ने रॉस सागर में इनएक्सप्रेसिबल द्वीप पर स्थित अपने नवीनतम अंटार्कटिक अनुसंधान संस्थान और स्टेशन क्विनलिंग सुविधा का उद्घाटन किया है। यह अंटार्कटिका में चीन का 5वां अनुसंधान स्टेशन है और इस क्षेत्र में वैज्ञानिक अन्वेषण को आगे बढ़ाने की उसकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। ठीक है, तो अभी हाल ही में चीन ने रॉस सागर में इनएक्सप्रेसिबल द्वीप पर स्थित अपने नवीनतम अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन क्विनलिंग सुविधा का उद्घाटन किया है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। ये है चीन ने रॉस सागर में अपने अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन क्विनलिंग का उद्घाटन किया है। तो ये है अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन क्विनलिंग। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेंगलुरु। अभी हाल ही में टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 जारी की गई है। उसके अनुसार भारत का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर बेंगलुरु है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। स्थान प्रौद्योगिकी के लिए प्रसिद्ध टॉमटॉम ने वैश्विक यातायात भीड़ पर अंतर्दृष्टि का खुलासा किया है 2023 में। तो अभी हाल ही में टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स जारी की गई है, जो स्थान प्रौद्योगिकी के लिए प्रसिद्ध टॉमटॉम ने वैश्विक यातायात भीड़ भाड़ पर अंतर्दृष्टि का खुलासा किया है। वर्ष 2023 में सबसे कम ट्रैफिक के मामले में लंदन शीर्ष पर रहा है और भारत में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर बताया गया है बेंगलुरु को, और विश्व में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर ब्रिटेन के लंदन को बताया गया है। ठीक है, तो भारत का बेंगलुरु सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर है और विश्व में यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन का लंदन सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। तो अभी हाल ही में टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 जारी की गई थी, जिसमें विश्व में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर ब्रिटेन के लंदन को बताया गया है और भारत में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर कर्नाटक के बेंगलुरु को बताया गया है। ठीक है, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। अभी हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। ये हैं उपेंद्र द्विवेदी, जिन्हें लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को 15 फरवरी से प्रभावी नए भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस महारत्न कंपनी का नाम क्या है जिसे सर्वश्रेष्ठ ग्रीन बॉन्ड कॉरपोरेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आरईसी लिमिटेड। अभी हाल ही में आरईसी लिमिटेड, जो कि विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एक महारत्न कंपनी है, इसे ही सर्वश्रेष्ठ ग्रीन बॉन्ड कॉरपोरेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसे याद रखना है। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स को देखते हैं। तो विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आरईसी लिमिटेड को सतत वित्त के लिए एसेट ट्रिपल पर अवार्ड्स में सम्मानित सर्वश्रेष्ठ ग्रीन बॉन्ड कॉरपोरेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आरईसी लिमिटेड को ही प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के लिए चयनित किया गया था। इस योजना के तहत 1 करोड़ परिवारों को उनके छत पे रूफटॉप सोलर पैनल लगाया जाएगा। ठीक है, इसे आपको याद रखना है।
तो अभी हाल ही में आरईसी लिमिटेड को सर्वश्रेष्ठ ग्रीन बॉन्ड कॉरपोरेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसे आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि किस महारत्न कंपनी को सर्वश्रेष्ठ ग्रीन बॉन्ड कॉरपोरेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आरईसी लिमिटेड, ठीक है। अभी हाल ही में आरईसी लिमिटेड को कॉरपोरेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है, ग्रीन बॉन्ड कॉरपोरेट पुरस्कार। और इसे ही प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के लिए चयनित किया गया था, जिसका उद्देश्य 1 करोड़ परिवारों को उनके अपने छत पे रूफटॉप पैनल सिस्टम लगाना निर्धारित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फरवरी 2024 में किसे आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर बीना मोदी। अभी हाल ही में डॉक्टर बीना मोदी को बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये हैं बीना मोदी, ठीक है, जो जिन्हें फरवरी 2024 में आउटस्टैंडिंग वुमेन बिजनेस ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो मोदी इंटरप्राइजेस की प्रतिष्ठित चेयरपर्सन डॉक्टर बीना मोदी को प्रतिष्ठित आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स IACC द्वारा आयोजित एक विशिष्ट सम्मेलन में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। उद्योग में उनके असाधारण नेतृत्व और योगदान रेखांकित करने के उद्देश्य से इस पुरस्कार से डॉक्टर बीना मोदी, जो कि मोदी एंटरप्राइजेज की चेयरपर्सन हैं, उन्हें वर्ष 2024 में आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। इसे आपको याद रखना है। क्वेश्चन है, सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2024 का थीम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी। वर्ष 2024 का सुरक्षित इंटरनेट दिवस का थीम है प्रेरणादायक परिवर्तन, बदलाव लाना, परिवर्तन को ऑनलाइन करना, ठीक है। इन तीनों थीम के साथ सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2024 मनाई गई है। तो प्रत्येक 6 फरवरी को मनाया जाने वाला सुरक्षित इंटरनेट दिवस व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों के लिए डिजिटल दुनिया को सभी के लिए सुरक्षित और सुरक्षित वातावरण बनाने के एकजुट होने के वैश्विक आह्वान के रूप में कार्य करता है। सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2024 की थीम प्रेरणादायक परिवर्तन, बदलाव लाना, प्रभाव का प्रबंधन करना है और परिवर्तन को ऑनलाइन करना। एक सकारात्मक और सुरक्षित ऑनलाइन अनुभव को बढ़ावा देने के उद्देश्य में एक सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाता है, ठीक है। तो सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2024 की थीम आपको बस इतना ही याद रखना है, प्रेरणादायक परिवर्तन, ठीक है। तो सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2024 की थीम है प्रेरणादायक परिवर्तन, ठीक है। इसे आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में थीम्स पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, गुजरात के कच्छ में। अभी हाल ही में गुजरात के कच्छ में भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल के रूप में भारत रंग महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स को देखते हैं। भारत के सबसे बड़े प्रमुख थिएटर उत्सव प्रतिष्ठित भारत रंग महोत्सव का गुजरात के कच्छ ज़िले में उद्घाटन किया गया। अब गुजरात के कच्छ ज़िले में उद्घाटन किया गया तो गुजरात के बारे में जानते हैं। गुजरात का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद। गुजरात में जिलों की संख्या 33 है और गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। मन में मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के भूपेंद्र भाई पटेल हैं। गुजरात एकल सदन वाला राज्य है जहां सिर्फ विधानसभा है और विधानसभा की सीटें 182 है, विधानसभा दोनों है।
तो गुजरात में सिर्फ विधानसभा है जहां सीटों की संख्या 182 है और संसदीय क्षेत्र राज्यसभा की कुल 11 सीटें आती है और लोकसभा की 26 सीटें गुजरात से आते हैं। ठीक है, तो गुजरात में लोकसभा की सीटें 26 है, राज्यसभा की 11 सीटें हैं और जिलों की संख्या 33। वर्तमान में राज्यपाल आचार्य देवव्रत और वर्तमान में मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। ठीक है, गुजरात का अपना हाई कोर्ट है, गुजरात हाई कोर्ट। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो हमारा पूरा होता है। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।